नमस्कार, मैं अखिलेश आनंद हूं। एबीपी न्यूज पर आप देख रहे हैं दी इनसाइड स्टोरी। देश की राजधानी दिल्ली, उसका एक बड़ा हिस्सा इस वक्त जलमग्न है। आप देख रहे हैं जहां पर मैं खड़ा हूं, लाल किले का ये पूरा पीछे का हिस्सा है और बिल्कुल पास में यहां पर प्राचीन हनुमान मंदिर है। यहां पर आप देखिए घुटने से ज्यादा पानी, और थोड़ा सा मैं और आगे अगर चला जाऊं तो वहां पर कमर से ज्यादा पानी है। और आगे की तरफ अगर मैं बढ़ूं, वहां पर लगभग 200 मीटर और तो कोई इंसान डूब भी सकता है। 8 फीट 10 फीट तक पानी है। इस तरीके के हालात बने हुए हैं देश की राजधानी दिल्ली में। ऐसा लग रहा है कि जल विस्फोट हो गया है। देखिए आसपास की दुकानों में पानी घुस चुका है। ये पूरा रिहायशी इलाका है, लोगों के घर में पानी घुस गया है और आसपास के लोगों को जल्द से जल्द ऊंचे स्थानों की तरफ शिफ्ट किया जा रहा है। तो देश की राजधानी दिल्ली में ये जो जल प्रलय जैसे हालात नजर आ रहे हैं, उसी की पूरी कहानी हम आपको दिखाने जा रहे हैं। दरिया बन चुकी है और जहां पर मैं खड़ा हूं, आप शिनाख्त कीजिए इस जगह की। इस बाढ़ के कहर में जगहों की शिनाख्त करना बहुत जरूरी है। इस गालिब की दिल्ली में, इस ज़ौक़ की दिल्ली में, इस बहादुर शाह जफर की दिल्ली में और पुरानी दिल्ली, मैं लाल किले के पास हूं, इसलिए सारे नाम आपको बता रहा हूं। रास्ता है जो आईटीओ और राजघाट की तरफ से आके कश्मीरी गेट जाता है। अब से कुछ देर पहले हम थोड़े आगे रिपोर्टिंग कर रहे थे, लेकिन वहां पानी अब इतना ज्यादा बढ़ गया है कि वहां खड़े होना मुश्किल हो रहा है। ये कोई दरिया नहीं है, ये फ्लाईओवर है कश्मीरी गेट जाने वाला, जहां पर इतनी तेज बहाव से पानी जो है वो बह रहा है। मैं इस वक्त जहाँ खड़ी हूँ, ये यमुना बाजार का इलाका है। पूरा का पूरा इलाका जो है वो पानी में डूबा हुआ है। यमुना का पानी किस तरीके से यहाँ सड़क पर आ चुका है, ये आप इन तस्वीरों के जरिए देखिए। यहाँ पर पानी की जो रफ्तार है वो भी बढ़ी है, पानी की जो धारा है वो भी बढ़ी है और अब पानी का जो बहाव है वो बढ़ता चला जा रहा है। तेरह जुलाई 2023 दिल्ली। न बादल गरजे न पानी बरसा, आसमान में चटक धूप खिली हुई थी, फिर भी दिल्ली के एक हिस्से में बाढ़ आ गई। ये बाढ़ कोई मामूली बाढ़ नहीं, देश की राजधानी की चौड़ी चौड़ी सड़कें डूब गई। यमुना के नजदीक बस्तियां डूब गई। जल भराव इतना कि लोग गर्दन तक डूबे हुए दिखे। यह सिविल लाइन जैसा पॉश एरिया है जहां से दिल्ली की सत्ता चलती है, वो भी पानी से लबालब हो गया। और तो और यमुना से आया सैलाब लाल किले की सरहद तक पहुंच गया। लाल किले के इर्द गिर्द इतना पानी पहले कभी नहीं देखा गया। इतिहास ने इन तस्वीरों को दर्ज कर लिया है, क्योंकि 43 साल के बाद दिल्ली की तस्वीर सामने आई है और यहां पर मैं अकेला नहीं हूं। यहां पर देखिए, यहां प्रतीक्षा करती हुई ये बस है, यहां प्रतीक्षा करता हुआ ये लोडर है, यहां प्रतीक्षा करती हुई ये ट्रक है। इन सबको प्रतीक्षा है यहां से निकलने की। ये वो जगह है जहां पर हमने देखा है, हमने वक्त के आईने में देखा है, यहां पर भीड़ देखी है हमने, यहां पर बसों की, डीटीसी की बसों की, यहां रोजमर्रा की जिंदगी में हाफते दौड़ते लोग देखे हैं। यहां पर वक्त से तेज कदम ताल करते हुए इंसान की रफ्तार को देखा है, लेकिन आज यहां पर सब कुछ रुक चुका है, सब कुछ डूब चुका है, सब कुछ एक अजीब किस्म के सन्निपात का शिकार हो चुका है। और ये जो सन्निपात है, ये समय का सन्निपात है। इस बाढ़ के बाद यमुना नदी का पानी लाल किले में ठीक उसी जगह पहुंच गया जहां सदियों पहले यमुना अपने प्रवाह के साथ गुजरती थी। ये दो तस्वीरें पूरी कहानी कह रही हैं। दिल्ली में बगैर बारिश की ऐसी बाढ़ पहले किसी ने नहीं देखी। यहाँ की 2 पीढ़ियों ने ऐसी डूबी दिल्ली नहीं देखी होगी। देखिए कैसे ये रिक्शा वाला पानी में डूबकर रिक्शा खींच रहा है। ये तस्वीर दिल्ली में आई बाढ़ की विभीषिका को बताने के लिए काफी है। कुछ इलाकों में तो लोग तैरकर सड़क पार कर रहे हैं। दिल्ली में 45 साल बाद ऐसी भयानक बाढ़ आई।
दोपहर 2 बजे तक यमुना का जलस्तर 208.62 मीटर दर्ज किया गया। यमुना के इस जलस्तर ने 1978 में आई बाढ़ का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। कितनी तेज करंट इस वक्त, कहते हैं लहरें, रफ्तार पानी की इस वक्त दिखाई दे रही हैं। ये कोई दरिया नहीं है, ये फ्लाईओवर है कश्मीरी गेट जाने वाला, जहां पर इतनी तेज बहाव से पानी जो है वो बह रहा है। सबसे बड़ी बात जो आपने करी कि क्या प्रशासन का कोई अधिकारी या प्रशासन की तरफ से कोई यहाँ मौजूद है? नहीं, दूर दूर तक कोई नजर फिलहाल जहां मैं मौजूद हूं वहां पर नजर नहीं आ रहा है। और लोगों के लिए अब सबसे बड़ा यहां पर चैलेंज है खाने पीने की समस्या, क्योंकि जो लोग यहां आसपास रहते थे उन्होंने घर तो खाली कर दिए हैं, लेकिन सड़कों पर आ गए हैं। जहां नजर दौड़ाओ पानी ही पानी। लाल किले के पीछे सलीमगढ़ अंडरपास किसी दरिया से कम नहीं लग रहा था। जिस कश्मीरी गेट इलाके में अंतर्राज्यीय बस अड्डा है वो भी पानी से लबालब हो गया। इससे सटा यमुना बाजार भी डूब गया। दिल्ली के डूबने का खतरा, दिल्ली में बाढ़ का खतरा बढ़ते जा रहा है, क्योंकि ये इलाका अगर आप देखें, और यही तस्वीरें तमाम आईटीओ या फिर राजघाट की मैं बात करूं, मयूर विहार का निचला इलाका, सभी इलाकों की यही तस्वीरें हैं। सब तरफ यही हाल है। और आप मेरे पीछे देखिए तो ये लाल किले की दीवार है सामने, जो हालांकि दीवार थोड़ी ऊंची है, लाल किला थोड़ा ऊंचा पे बनाया गया, उसके बावजूद नीचे कहीं आपको डिवाइडर, कुछ भी रोड को बांटता हुआ नजर नहीं आएगा। सब कुछ डूबा हुआ है। मेरे ठीक दूसरी तरफ अगर तस्वीरें देखें तो वहां पर बस बिल्कुल डूबा हुआ है, लगभग पानी में डूब चुका है। कुछ लोग थोड़ी देर पहले उसके ऊपर चढ़ के बैठ के खुद को बचाने की कोशिश कर रहे थे। अभी भी लोग यहां से आ जा रहे हैं, लोग तैर रहे हैं। इतना पानी आया कि दिल्ली पर संकट आ गया। आनन फानन में वाटर इमरजेंसी की नौबत आ गई। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बंद करने पड़े, स्कूल कॉलेज बंद करने की घोषणा हुई। यमुना बैंक मेट्रो स्टेशन पर एंट्री और एग्जिट अस्थायी रूप से बंद करने पड़े। लेकिन ये भी रहस्य है कि जब दिल्ली में बारिश ही नहीं हुई तो इतना पानी आया कहां से? दिल्ली में आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि यमुना का जलस्तर 45 साल पुराने रिकॉर्ड को भी पार कर गया? उसका जवाब है यह हथनी कुंड बैराज, जो कि हरियाणा में पड़ता है। केंद्रीय जल आयोग CWC के मुताबिक हथनी कुंड बैराज में 11 जुलाई को सुबह 11 बजे यमुना में सबसे ज्यादा 3,59,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। 1 क्यूसेक का मतलब है हर सेकंड 28.3 लीटर पानी छोड़ा गया। 3,59,000 क्यूसेक का मतलब हुआ कि हथनी कुंड बैराज से यमुना में हर सेकंड 1,01,59,700 लीटर पानी छोड़ा गया। सामान्य दिनों के मुकाबले प्रति सेकंड 1000 गुना ज्यादा पानी यमुना में छोड़ा गया। देखिए, वो तो जितना पानी आ रहा है उतना उनको छोड़ना ही पड़ रहा है। वो वहाँ पे कोई रिजर्वायर नहीं है जो रखेंगे, तो वो तो आवरली डेटा आ रहा है कि कितना पानी वो लोग छोड़ रहे हैं। तो उसके हिसाब से ऐसा लगता है जो पानी कल छोड़ा उन्होंने वो, कि आज शाम तक थोड़ी सी पानी लगता है राइज करेगा, उसके बाद हो सकता है पानी नीचे जाना चालू हो जाए। जी हाँ, दिल्ली पर जो आफत आई वो आसमान से नहीं बरसी, हथनी कुंड बैराज से यमुना में छोड़े गए पानी से आई। यमुना बाजार का इलाका, सामने प्राचीन हनुमान मंदिर की बात आपने की, और वहां पर पूरा का पूरा जो मंदिर प्रांगण है वो डूब चुका है, ये जानकारी मिल रही है। साथ ही निगमबोध घाट है कुछ दूरी पर, वो भी पूरा डूबा हुआ है, और इसके पास में MCD का डिपो है, वो भी पूरा का पूरा डूबा हुआ है। कुछ लोग हैं। क्या अंकल, ये कहाँ से आ रहे हो? आप कहाँ रहते हो? सिलमपुर। क्या ये पहली बार देखी है ऐसी सूरत? हमारे बचपन में 40 साल पहले, हाँ 40 साल पहले इससे कम था, लेकिन अब ज्यादा हुआ है, ज्यादा हो गया। हर सेकंड 1000 गुना पानी जब हरियाणा से दिल्ली पहुंचा तो उसने तबाही मचा दी, अफरा तफरी फैला दी। ये रोड की क्या हालत है? थोड़ा सा आप इधर आते हैं ऊपरी हिस्से में तो पानी कम होता है। ये बताइए कि बड़ी देर से आप लोग घूम रहे हैं, क्या देख रहे हैं यहाँ पे? पानी देखने आया है सर। अच्छा, तो पहले ऐसा कभी नहीं देखा था? नहीं, इस तरह कभी यहाँ पर बाढ़ नहीं आई थी। ये आज पहली बार मैं देख रहा हूँ। मुझे भी 12-13 साल हो गया दिल्ली के अंदर। तो 45 साल बाद दिल्ली पर इतनी बड़ी आफत टूटी है, इसके लिए कोई तैयार नहीं था, न सरकार न आम लोग। नतीजा ये हुआ कि सब कुछ बाढ़ के पानी में डूब गया। बाढ़ में डूबे लोग अब सरकार को कोस रहे हैं कि पहले आगाह नहीं किया। जमुना बाजार की दिल्ली नगर निगम प्रियदर्शनी कॉलोनी में, और जरा देखिए कॉलोनी का हाल क्या है। हम बहुत सावधानी से आगे की तरफ बढ़ रहे हैं क्योंकि कुछ नहीं पता किस जगह गड्ढा है और किस जगह सड़क है। 2 पहिया वाहन बाइक जो है वो लेकर आ रहे हैं पानी में, लेकिन पहली नजर में इस पर नजर नहीं पड़ रही और समझ नहीं आ रहा कि क्या है। लेकिन जरा देखिए कितना ज्यादा पानी है कि बाइक को किस तरह से पानी से निकाल कर लेकर आ रहे हैं। जरा ये बात करिए,
और जरा ये बताइए कि क्या सिचुएशन है, अंदर बहुत ज्यादा पानी भर गया, आप लोग निकले नहीं यहाँ? हमारा घर बार डूब गया मैडम, सामान आप लोग निकले नहीं यहाँ से? नहीं मैडम। क्यों, कोई किसी ने कहा नहीं? निकलने का हमारे को ऑप्शन नहीं दिया था, नहीं मैडम पानी छोड़ दिया, बताओ बिन बताया हमारे को, ना हमारे को मौका मिला कि मेरी गाड़ी वो देखो सामने खड़ी है, पूरी डूब गई थी, धक्का मार के निकाली है मैंने। हमें मौका ही नहीं मिला, ना किसी ने बताया कि भाई यहाँ पानी भरेगा या पानी भरने वाला है, कि भाई आप अपना सामान निकाल लो या सामान अपना हटा लो। तो बिन बादल बरसे आई बाढ़ और उससे मची तबाही की ये विचित्र कहानी। नौबत ये आ गई है कि दिल्ली की जिन सड़कों पर गाड़ियां फर्राटे भरती थी, वहां नाव चल रही है। यमुना का जलस्तर बढ़ने की वजह से यहाँ वहां फंसे लोगों को भी बोट के जरिए निकाला जा रहा है। खौफनाक यमुना देख लीजिए आप, यमुना कैसे इन मकानों को अपने आगोश में ले चुकी है। और आप देखिए इन मकानों को खाली कराना पड़ा है। एनडीआरएफ की बोट्स लगी हुई हैं यहाँ पर, ये देखिए आप, एनडीआरएफ की बोट्स लगी हुई हैं। एनडीआरएफ के जवान ऐसी ही एक बोट पर उस घर के भीतर दाखिल हुए हैं इस गली में, ताकि अगर वहां पर कोई फंसा हुआ हो, वहां पर घर के भीतर कोई हो, मुसीबत में हो, तो उसको लेकर बाहर निकाल सकें। तो यमुना के उफान से दिल्ली में भारी त्राहिमाम, एक बड़ी आबादी अपने ठिकाने से दरबदर हो गई। मुसीबत के मारे ऐसे कई लोगों ने फ्लाईओवर के नीचे शरण ली है। लेकिन संकट अभी टला नहीं है, क्योंकि जब बाढ़ का पानी उतरने लगेगा तो कई नई मुसीबतें पैदा हो सकती हैं। ऐसे संकट काल में राजनीति अपना खेल खेल रही है। देखिए, शीश महल में रहकर शीर्षासन में व्यस्त कुछ लोग दूसरों पर दोष मढ़ने पे लगे हैं, अपने जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। और पिछले 9 वर्षों में हमने कभी उनको जिम्मेदारी उठाते नहीं देखा है, दोष दूसरों पर मढ़ते देखा है। अपनी जिम्मेदारी लेने की बजाय जिम्मेदारी से भागते हैं, और केजरीवाल जी ने इस बार फिर वैसा ही किया। तो आखिर दिल्ली का संकट किसकी देन है? क्या इस संकट से निपटने की पूर्व तैयारियां नहीं की गई थी? आखिर संकट की देहरी तक पहुंच जाने के बाद ही भागम भाग क्यों की जा रही है? और दिल्ली की बाढ़ के बीच आनन फानन में क्या क्या बड़े फैसले लिए गए, ये सब आगे बताएंगे। सबसे बड़ी चिंता की बात है यमुना में लगातार बढ़ता हुआ जलस्तर। वाटर लेवल अगर यूं ही बढ़ता रहा तो हालात बद से बदतर हो सकते हैं। मैं अभी लाल किले के पिछले हिस्से में जहां पर खड़ा हूं, वहां से महज 250 मीटर की दूरी पर कल वहां पर खड़ा होकर रिपोर्टिंग कर रहा था और आप तक तमाम जानकारियां पहुंचा रहा था। जमीन तब यहां पर सूखी हुई थी, लेकिन अभी देखिए किस तरीके के हालात हैं। हर तरफ पानी ही पानी, रिहायशी इलाके डूब चुके हैं। अगर ये पानी यूं ही बढ़ता रहा तो बिल्कुल पास में कुछ कदम और आगे चलेंगे तो ये लाल किले का आगे का हिस्सा, फिर चांदनी चौक और पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन, तो उस पर भी डूबने का खतरा मंडरा रहा है। लेकिन सवाल सरकार से है, प्रशासन से है। जो लोग पानी के सितम को झेल रहे हैं उनके लिए कोई मदद क्यों नहीं जल्द से जल्द पहुंचाई जा रही है? इस प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए पहले से कोई मुकम्मल तैयारी क्यों नहीं की गई थी? यमुना के कोप ने दिल्ली का क्या हाल किया है वो देखिए। ये लाल किले के आसपास का इलाका है, वो लाल किला जिसके करीब से होकर यमुना गुजरती थी। आज फिर यमुना का पानी लाल किले के आसपास तक पहुंच गया। लाल किले के पास में, इसलिए सारे नाम आपको रहा हूं। और ये देखिए यहां पर प्रवीण भाई दिखाइएगा, एक रास्ता राजघाट को जाता है, एक रास्ता आईटीओ को जाता है, आश्रम को जाता है, नोएडा को जाता है। ये सारे रास्ते हैं, लेकिन अगर मैं कहूं कि ये रास्ते कहीं नहीं जाते हैं, ये सारे रास्ते आकर के थम गए हैं, रुक गए हैं, चूंकि ये दिल्ली डूबी हुई है। ये फिर से कह रहा हूं कि ये पुरानी दिल्ली है, वो दिल्ली जहां पर दिल्ली की तहजीब ने आंखें खोली, जहां पर तहजीब की बरसात हुआ करती थी। यमुना के पानी ने 45 साल का रिकॉर्ड तोड़ा तो आधी दिल्ली जल प्रलय का शिकार हो गई। यमुना के कोख में आशियाना बनाकर इठलाने वाले डूब गए। यमुना के उफान की जद में जिसका भी घर आया वो बेघर हो गया। दिल्ली
का आउटर रिंग रोड तालाब बन चुका है। ये वो जगह है जहां पर गाड़ियां तेज रफ्तार से दौड़ती थी और ये वो जगह है जहां से आश्रम, नोएडा और साथ ही साथ ITO राजघाट की तरफ आप लोग जाते थे। आज ये रास्ता पूरा तालाब बन गया है। ये रिंग रोड की तस्वीरें हैं कि यमुना का जो पानी है वो इतनी तेज बहाव से इस तरफ आया कि सड़कों पर अब पूरा पानी ही पानी है। और जरा ये तस्वीर देखिए, एक परिवार जो है वो निकल कर आया है, उनके हाथ में सामान है, एक छोटा बच्चा जो है वो भी साथ है जिसको गोद में लिए हुए हैं। दिल्ली का सिस्टम कैसे यमुना की बाढ़ में डूब गया, कैसे दिल्ली की सरकार ने यमुना के क्रोध के सामने सरेंडर कर दिया है, हम आपको दिखाएंगे। लेकिन पहले देखिए कि दिल्ली के वो कौन कौन से इलाके हैं जो जलमग्न हो गए। दिल्ली में वजीराबाद से ओखला तक यमुना 22 किलोमीटर का सफर तय करती है। इस 22 किलोमीटर की रेंज में खड्डा कॉलोनी, बटला हाउस, मयूर विहार, मिलेनियम पार्क बस डिपो, जगतपुर, बेलापुर शमशान घाट, ग्यारसपुर, सराय काले खां, ITO, यमुना बाजार, कश्मीरी गेट, निगमबोध घाट, मजनू का टीला, सिविल लाइंस, गांधीनगर, सोनिया विहार और शास्त्री पार्क जैसे इलाके आते हैं जो डूब गए। यानी दिल्ली के वो सारे इलाके पानी पानी हो गए जो यमुना के किनारे बसे हैं। दिल्ली डूब रही है, लोगों की जिंदगी भर की कमाई पानी में बह गई है। सवाल यह है कि दिल्ली का यह हाल क्यों हुआ? पानी से लोगों को बचाने के लिए पहले कदम क्यों नहीं उठाए गए? दिल्ली की सरकार जल प्रलय से पहले क्या कर रही है? यह सवाल इसलिए क्योंकि दिल्ली एक दिन में नहीं डूबी है। 8 जुलाई के बाद पहाड़ पर जैसी बारिश हो रही थी, उससे साफ था कि दिल्ली में यमुना के आसपास वाले इलाके खतरे में आ सकते हैं। तो सुनिए, खतरे के इस वक्त में दिल्ली के CM क्या कह रहे हैं। क्या दिल्ली में बाढ़ का खतरा है? हिमाचल प्रदेश से हरियाणा में आता है और यहाँ से जो दिल्ली में पानी आता है यमुना के अंदर, वो जो पानी छोड़ा जाता है हथनी कुंड से, उस पानी पे ज्यादा डिपेंडेंट है। आज सुबह से 2.5 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। दिल्ली में हमने देखा है कि पिछले 2-3 दिन से बारिश नहीं हो रही है, तो यमुना में जो इतना पानी आ रहा है वो आगे से आ रहा है, हिमाचल प्रदेश से होते हुए फिर हरियाणा से होते हुए दिल्ली पहुंच रहा है। मैंने माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी को अभी थोड़ी देर पहले चिट्ठी लिखी थी कि अगर हो सके तो पानी की दिल्ली पहुंचने की गति को थोड़ा सा कम किया जाए। 10 जुलाई को जब दिल्ली सरकार को यमुना के किनारे रहने वाले लोगों को बाहर निकालना चाहिए था, तब दिल्ली के CM हरियाणा की तरफ देख रहे। 12 जुलाई को जब दिल्ली यमुना के पानी में डूब गई, तब दिल्ली सरकार गृह मंत्री को पत्र लिख रही थी। यह है बाढ़ से निपटने की दिल्ली की तैयारी। इसी तैयारी के जरिए दिल्ली सरकार यमुना किनारे रहने वाले लाखों लोगों को राहत पहुंचाने की तैयारी है। इसलिए यमुना का पानी CM के घर तक पहुंच गया। बाढ़ का पानी उस सिविल लाइंस इलाके तक पहुंच गया जहां दिल्ली के CM, दिल्ली के मंत्री रहते हैं। इस वक्त तस्वीरें हम आपको सिविल लाइंस अरविंद केजरीवाल यानी कि CM आवास के बाहर की ही दिखा रहे हैं। फिलहाल ये इलाका आपको सूखा सुरक्षित दिखाई देगा, लेकिन सवाल यही कि आखिर कब तक, क्योंकि CM आवास से करीबन 4 किलोमीटर के फासले तक जो सैलाब है या कहें यमुना का पानी पहुंच चुका है। करीबन 5 किलोमीटर का फासला है, लेकिन डाइवर्जन की वजह से इस वक्त 8 किलोमीटर यहाँ पर शो कर रहा है और ज़्यादातर इलाके आपको इस वक्त रेड और ऑरेंज दिखाई देंगे क्योंकि जैम यहाँ पर इतना ज़्यादा है। और जैम का कारण आपको बता दें, इसी सड़क से हम लोग भी आए हैं। पूरी सड़क पर ISBT की यमुना का पानी फैला हुआ है, जल भराव हो गया है। ये सही है कि हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़े जाने के कारण दिल्ली में बाढ़ जैसे हालात बने, लेकिन सच ये भी है और सब जानते हैं कि अगर हथनीकुंड बैराज में पानी बढ़ा तो पानी यमुना में छोड़ा जाएगा। इसलिए ये दिल्ली सरकार पर था कि वो लोगों को यमुना के किनारे से निकालती, उन्हें सुरक्षित जगहों पर पहुंचाती। ये करने में देर हुई, इसलिए दिल्ली सरकार से सवाल पूछे जा रहे हैं। दिल्ली आप सबकी भी है, ये लोग हमारी जिम्मेदारी है। जो हमारे घर में हमारे को इतनी परेशानी नहीं होती जितनी यहाँ पर होती है। आप सवाल पूछिए दिल्ली के मुख्यमंत्री से कि पिछले 9 साल में कितना पैसा खर्च किया दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर पे। ना आपके पास रोड है, ये जो सीवर सिस्टम है, ना आपने इसके लिए कुछ किया, ना आपने साफ सफाई रखी, ना आपने 1 रुपया खर्च किया। मेरा मानना है कि बाढ़ हर साल आता है, ऐसा नहीं है कि पहली बार आया है, लेकिन जो समय से जो तैयारियां होती थी वो पता नहीं क्यों इस बार दिल्ली सरकार, आम आदमी पार्टी सरकार ने किया नहीं है और तरह तरह के बहाने बना रहे हैं। मैं अरविंद केजरीवाल जी को बोलूंगा, एक बार आओ ना, गांव में घूमो ना,
केवल ट्विटर पे अभी भी बैठे हुए हो भैया। जब हालात बेहद खराब हो गए तब दिल्ली के मुखिया को दिल्ली की याद आई। केजरीवाल लाव लश्कर के साथ उन इलाकों में पहुंचे जहां यमुना का पानी भर गया। दिल्ली को लंदन, न्यूयॉर्क बनाने का सपना दिखाने वाले केजरीवाल ने यहां भी लोगों से ही संयम बरतने की अपील की। इस लेवल की पानी पहुंचेगा ये कभी सोचा नहीं था। तो अभी 3 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट हमारे वजीराबाद, चंद्रावल और ओखला, 3 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बंद हो गए हैं। लगभग 25% दिल्ली का पानी जो है वो इसकी वजह से कम हो जाएगा कि मैक्सिमम 1.5-2 दिन तक। कल मुझे उम्मीद है कि कल शाम तक हम पानी शुरू कर पाएंगे। पानी पानी हो चुकी दिल्ली में दिल्ली के मुखिया दिल्ली वालों को संयम वाली घुट्टी क्यों पिला रहे हैं, इसकी वजह भी समझिए। बाढ़ जैसे हालात के कारण दिल्ली के 3 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट को बंद कर दिया गया। वजीराबाद, चंद्रावल और ओखला वाटर ट्रीटमेंट प्लांट को बंद कर दिया गया है। इन वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से दिल्ली को 25% पानी की सप्लाई होती है। प्लांट बंद होने से दिल्ली के कई इलाकों को अगले 3 से 4 दिन तक पानी का संकट झेलना पड़ सकता है। दिल्ली के 40 लाख लोगों को अगले चंद दिन पानी के लिए परेशानी झेलनी होगी। ये दिल्ली का दोहरा संकट है। एक तरफ दिल्ली के कुछ इलाके बाढ़ में डूबे हैं, पानी पानी है, तो दूसरी तरफ दिल्ली के कुछ इलाकों को पानी के लिए तरसना पड़ेगा। जब दिल्ली में आपदा आती है अरविंद केजरीवाल छुप जाते हैं। दिल्ली को ऑक्सीजन की ज़रूरत है तो मोदी जी ऑक्सीजन दे दीजिए। दिल्ली को इंजेक्शन की ज़रूरत है तो मोदी जी इंजेक्शन दे दीजिए। दिल्ली को बिजली की ज़रूरत है तो मोदी जी कोयला दे दीजिए। आज जब दिल्ली में पानी ज़्यादा आ रहा है तो मोदी जी पानी रोक दीजिए। अपनी जिम्मेदारियों से भागने वाला मुख्यमंत्री इतना लापरवाह है कि उसको इस बात का एहसास नहीं है कि ये पानी पहाड़ों से आ रहा है। दिल्ली वालों की परेशानी सिर्फ इतनी नहीं है। बाढ़ और प्यास से जूझते दिल्ली वालों को आने वाले दिनों में और परेशानियों का सामना करना होगा। यमुना में बढ़ते पानी को देखते हुए दिल्ली में सिंघू बॉर्डर, बदरपुर बॉर्डर, लोनी बॉर्डर और चिल्ला बॉर्डर से हैवी गुड्स व्हीकल्स के प्रवेश को बैन कर दिया गया है। इससे दिल्ली में जरूरी सामान की सप्लाई पर असर पड़ सकता है। दिल्ली में रविवार तक सभी स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। इससे पढ़ाई पर असर होगा। यमुना पुल पर दिल्ली मेट्रो की रफ्तार घटाकर 30 किलोमीटर प्रति घंटे कर दी गई। इससे दफ्तर जाने वालों को ज्यादा वक्त खर्च करना होगा। यमुना में उफान के कारण लोहे का पुराना पुल बंद कर दिया गया। इससे कई ट्रेनों का रूट बदलना पड़ा। यमुना में हथनीकुंड बैराज से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है, यानी कि दिल्ली की सूरत अगले चंद दिनों तक ऐसी ही रहने वाली है। दिल्ली का सिस्टम पहले ही सरेंडर कर चुका है। ऐसे में साफ है कि दिल्ली वालों के लिए अगले कुछ दिन बेहद परेशान करने वाले हैं। दिल्ली में यह बाढ़ यमुना के रास्ते आई है। वजीराबाद से ओखला तक लगभग 22 किलोमीटर के दायरे में यमुना नदी बहती है और तराई के जो तमाम इलाके हैं वो जलमग्न हैं। इस वक्त हालात लगातार खराब हो रहे हैं। बार बार हथनीकुंड बैराज का जिक्र हो रहा है, तो हथनीकुंड बैराज की वजह से क्या पानी का जो ये लेवल है वाकई में बढ़ गया है? क्या ये भी उसके पीछे जिम्मेदार है? क्या इस आपदा को रोकने के लिए पहले से कोई व्यवस्था की जा सकती थी? प्रशासन कितना अलर्ट है? लोगों की जो परेशानियां हैं क्या उन्हें उसका समाधान मिल रहा है? दिल्ली में पानी से पैदा हुए ये हालात बीते 45 साल का रिकॉर्ड तोड़ चुके हैं। और सोचने वाली बात यह है कि 45 साल बीतने के बाद भी दिल्ली अपने उस सिस्टम को दुरुस्त नहीं कर पाई जिसने साल 1978 में चुभने वाला दर्द दिया था। इन दो तस्वीरों में भले ही 45 साल का अंतर है, लेकिन दोनों की कहानी बिल्कुल एक जैसी है। दिल्ली जिस तरह 1978 में डूबी थी, आज भी हालात बिल्कुल वैसे ही हैं। यानी कुछ दिन की बारिश ने राजधानी को कहीं कमर तक डुबो दिया, तो कहीं पानी गले के ऊपर चला गया। राजधानी दिल्ली इस वक्त डूब रही है, ये कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि आप तस्वीरें अगर मेरी ही देखें तो ये प्रमाण है। मैं इस वक्त जहाँ खड़ी हूँ ये यमुना बाजार का इलाका है, जो आगे जाकर देखिए महाराणा प्रताप की ओर, ओल्ड दिल्ली की ओर जाता है। अब सामने अगर तस्वीरें देखें तो पूरा का पूरा इलाका जो है वो पानी में डूबा हुआ है। दिल्ली दरिया बन चुकी है और जहां पर मैं खड़ा हूं आप शिनाख्त कीजिए इस जगह की। इस बाढ़ के कहर में जगहों की शिनाख्त करना बहुत जरूरी है। इस गालिब की दिल्ली में, इस ज़ौक़ की
दिल्ली में, इस बहादुर शाह जफर की दिल्ली में। दिल्ली इस वक्त पानी में डूबती हुई दिख रही है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली के लाल किले की इमारत के ठीक पिछले हिस्से में और यहाँ पर लाल किले के पिछले हिस्से में यमुना का पानी भरना शुरू हो गया है। दिल्ली में बाढ़ का जो कहर वो बढ़ता जा रहा है। जलस्तर जैसे यमुना का बढ़ रहा है वैसे वैसे मुसीबतें बढ़ रही है। आप सामने देखिए तस्वीर, ये तस्वीर है उस्मानपुर की और पूरी की पूरी बस्ती है जो इस वक्त पानी में डूब चुकी है। यमुना का जल स्तर बढ़ रहा है और बढ़ेगा। रात 10 बजे के बाद ज़्यादा बढ़ने की आशंका है। घड़ी में 9:50 का वक्त हुआ है। देखिए 9:50 और 9:50 जो इस डर से जूझ रहा है कि क्या होने वाला है। यानी दिल्ली के कई इलाकों में चारों तरफ पानी है, लेकिन सवाल है इस पानी की वजह क्या है? क्या दिल्ली के डूबने के पीछे 2-3 दिन मूसलाधार बारिश है या वजह कुछ और है? लाल किला हो या चांदनी चौक, यमुना बाजार का इलाका हो या मयूर विहार, ये वो जगहें हैं जो यमुना से काफी नजदीक हैं और यही इलाके पानी में डूबे हुए हैं। यानी दिल्ली में पानी की परेशानी के पीछे यमुना की कहानी है और दिल्ली के डूबने पर उस हथनी कुंड बैराज की भी चर्चा हो रही है जहां से निकला पानी दिल्ली में दाखिल होता है। दिल्ली में इस वक्त चारों तरफ पानी ही पानी है, लगातार मॉनसून की मार और इस वक्त दिल्ली में यमुना का जो जलस्तर है वो 45 साल का रिकॉर्ड तोड़ चुका है और लगातार उफान भरती नदी के बाद दिल्ली में अब सड़कों पर आना शुरू हो गया है पानी। 4 बजे से है यहाँ पे। कोई मदद, कुछ खाना पीना मिला? कुछ भी नहीं, अभी 4 दिन हो गए। 4 दिन में तो किसी ने एक रोटी भी नहीं ला के दी। दिल्ली वालों ने ऐसी तस्वीरें आखिरी बार 1978 में देखी थी जब यमुना का जलस्तर 207.49 मीटर तक पहुंच गया था। लेकिन अब हालात और खराब हैं। ऐसे में यह समझना जरूरी है कि दिल्ली में यमुना में इतना पानी आता कहां से है। यमुना पर मुख्य रूप से 2 बैराज हैं। पहला देहरादून में डाक पत्थर और दूसरा हरियाणा की यमुनानगर में हथनी कुंड। जानकार बताते हैं कि हथनी कुंड बैराज से छोड़ा गया पानी बहुत तेजी से दिल्ली में दाखिल होता है, क्योंकि पहले पानी को बहने के लिए ज्यादा जगह मिलती थी, लेकिन अब ये नदी संकरी हो गई है। हथनी कुंड बैराज भले ही दिल्ली से 230 किलोमीटर दूर है, लेकिन यहाँ से जो पानी छोड़ा जा रहा है वो दिल्ली को परेशान कर रहा है। हथनी कुंड बैराज से सामान्य तौर पर 352 क्यूसेक पानी छोड़ा जाता है, लेकिन पहाड़ों पर भारी बारिश के बाद 9 जुलाई को शाम 4 बजे 1,04,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। उसके बाद 10 जुलाई को सुबह 6 बजे 2,94,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया और 12 जुलाई को सुबह 10 बजे 1,42,000 क्यूसेक पानी की निकासी हुई। दिल्ली में पहली बार ऐसा हुआ है कि यमुना का पानी का स्तर इतना ऊंचा पहुंचा है। 1978 में जब दिल्ली में बाढ़ आई थी उससे करीब 1.5 मीटर ज्यादा अब यमुना में पानी है। 208.5 मीटर्स पानी पहुंच गया है। तो जब जलस्तर इतना ऊंचा हो जाएगा तो यमुना अपने बैंक से बाहर निकलेगी। जो यमुना के आसपास के नाले हैं उनमें भी पानी भर गया है और उसकी वजह से यमुना के आसपास के इलाकों में खास करके ISBT के आसपास का एरिया, रिंग रोड, ITO, कई जगह पे पानी भर गया है। देखिए, पानी का फ्लो तो इंसान कंट्रोल नहीं कर सकता है। हम लगातार हरियाणा के टच में हैं कि वो कम से कम पानी छोड़ें। हथनी कुंड बैराज इसलिए बनाया गया था ताकि किसानों को सिंचाई में दिक्कत ना हो, लेकिन अब ये बैराज दिल्ली वालों को परेशानी की वजह लगने लगा है। हथनी कुंड बैराज को 1996 में बनाया गया था। हरियाणा के तत्कालीन CM बंसीलाल ने इसका उद्घाटन किया था। हालांकि इसने 2002 के बाद पूरी तरह काम करना शुरू किया। ये बैराज हिमाचल के ऊपरी इलाकों से आने वाले पानी को नियंत्रित करता है। इस बैराज की क्षमता करीब 10 लाख क्यूसेक पानी को सहने की है। ऐसा भी नहीं है कि हथनी कुंड बैराज दिल्ली के लिए सिर्फ मुसीबत है, बल्कि दिल्ली की आधी से ज्यादा जनता इसी बैराज के पानी पर टिकी है। हथनी कुंड बैराज का काम यमुना नदी के पानी का बंटवारा करना है। दिल्ली को पानी की 60% आपूर्ति हथनी कुंड बैराज से ही होती है। हथनी कुंड बैराज डैम की तरह पानी को स्टोर नहीं कर सकता। ये सिर्फ पानी को नियंत्रित करता है, साथ ही आसपास के गांवों को बाढ़ के खतरे से बचाता है। लेकिन जब भी यहाँ पानी बढ़ता है तो बैराज से पानी छोड़ दिया जाता है और यही छोड़ा हुआ पानी दिल्ली के लिए खतरा बन जाता है। दिल्ली के लोगों पर सैलाब का यह सितम तब टूटा है
जब हिमाचल प्रदेश बाढ़ बारिश की वजह से त्राहिमाम है, वहां बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। कुदरत का कहर लोग वहां पर झेल ही रहे थे कि उत्तराखंड में भी इस आपदा की वजह से बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। वहां पर पहाड़ दरक रहे हैं, लोगों की चिंताएं लगातार बढ़ रही हैं। जो सैलानी इन इलाकों में गए हुए थे, अभी भी वो जहां तहां फंसे हुए हैं। जरूरत इस बात की कि जल्द से जल्द उन तक मदद के हाथ पहुंचे। 9 जुलाई 2023, जगह मनाली, हिमाचल प्रदेश। रविवार का दिन था, पहाड़ों पर मूसलाधार बारिश थम चुकी थी। लोग फिर से वादियों का लुत्फ उठाने बाहर निकलने वाले थे, लेकिन तभी आया ऐसा मंजर जिसे देखकर हर कोई सहम गया। मूसलाधार बारिश का पानी पहाड़ से नीचे उतरा और तबाही की शक्ल ले गया। 9 जुलाई की ये तस्वीर अब जाकर पहली बार सामने आई है। ये मनाली की आलू मंडी का नजारा है, जहां बारिश का पानी नीचे उतरते हुए तबाही मचा रहा है। बड़ी बड़ी गाड़ियां, भारी भरकम ट्रक, बस सब कुछ ऐसे बह गया मानो कोई तिनका हो। ये ब्यास नदी का उफान है, जिसने मनाली की सूरत बदल दी। ब्यास के बहाव में सिर्फ गाड़ियां भर नहीं आई, बल्कि इमारतों को भी नुकसान पहुंचा है। ब्यास नदी में आई बाढ़ ने मनाली में भारी तबाही मचाई है। आप देख सकते हैं, गाड़ियां हैं, सामने गाड़ी है, सामने अगर कैमरा हम बिल्कुल सामने ले जाएं तो एक वॉल्वो बस जो है, वॉल्वो बस नजर आती है। उसके दूसरी तरफ कुछ लोग जो हैं चलते हुए नजर आ रहे हैं। जहां तक नजर जाती है वहां तक तबाही ही तबाही नजर आती है। जिस दिन ये बाढ़ आई एतवार को, क्या कुछ हुआ, क्या देखा आपने? स्टार्टिंग में तो नदी जैसे वहाँ से बही तो बहुत ज्यादा पानी का बहाव बढ़ गया। बाद में बिल्कुल रास्ता, यहाँ स्कूल गवर्नमेंट स्कूल है, वहाँ से गवर्नमेंट स्कूल टूट गया। उसके बाद पानी इस तरफ आना स्टार्ट हो गया। वहाँ बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगें थे, 2 हमारे सामने गिर गई। पहाड़ों पर इस बार जो बारिश हुई वो बेचैनी बढ़ाने वाली है। ये किन्नौर की तस्वीर है, जहां एक शख्स नदी किनारे फंस गया। हालांकि वक्त रहते एनडीआरएफ की टीम पहुंच गई और उसे बचा लिया गया। किन्नौर जिला प्रशासन ने सांगला में फंसे उन 118 पर्यटकों को भी सुरक्षित निकाल लिया, जो 5 दिनों से जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे थे। इसमें 6 विदेशी पर्यटक शामिल हैं। हिमाचल प्रदेश में कई ऐसे दुर्गम इलाके हैं जहां जिंदगियां मौत से जंग लड़ रही हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू हवाई सर्वेक्षण कर हालात का जायजा भी ले रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में अब तक 100 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। 2000 के करीब ऐसी सड़कें हैं जो बारिश के चलते बंद हैं। लगभग 4000 करोड़ रुपए की संपत्ति नष्ट हो गई है। अच्छी बात यह है कि 60,000 के करीब लोगों का रेस्क्यू किया गया है। कुल्लू मनाली के क्षेत्र में फंसे होने की बात आती है। मणिमहेश में जितने भी लोग थे उनको सेफली इवैक्यूएट करके जो है भरमौर में लाया गया है। उसी प्रकार के प्रदेश के अलग अलग स्थानों पे जहां भी लोग, चाहे वो ट्रैकिंग के लिए गए थे या किसी जगह वजह से फंसे हुए थे, बाय एंड लार्ज सभी लोगों को हम लोगों ने रेस्क्यू कर लिया। बारिश की तबाही से पहाड़ों वाला एक दूसरा राज्य उत्तराखंड भी बेहाल है। चमोली के पाताल गंगा इलाके में अचानक पहाड़ी टूटने लगी। नतीजा, बड़े बड़े बोल्डर पहाड़ों से नीचे बरसने लगे। बारिश कैसे जड़ों को कमजोर कर रही है, उसकी बानगी है कोटद्वार की ये तस्वीर, जहां पुल के नीचे का ये पूरा हिस्सा ही पानी में समा गया। ये मालन पुल कोटद्वार हरिद्वार रोड पर बना, जो नदी में तेज बहाव के चलते मिट्टी में मिल गया। इस पुल को कोटद्वार भावर क्षेत्र की लाइफलाइन कहा जाता था, लेकिन 4 दिन तक हुई लगातार बारिश लोगों के सामने नई परेशानी खड़ी कर गई। देवभूमि में जगह जगह तबाही के निशान है। ये उत्तरकाशी की तस्वीर है, जहां एक घर भारी बारिश के चलते ढह गया। प्रकृति का प्रहार जिंदगी को कैसे संकट में डाल रहा है, उसे इन तस्वीरों से समझिए। बारिश ऐसे बरसी कि गंगोत्री नेशनल हाईवे पर जगह जगह भूस्खलन हो गया। हालात ऐसे बिगड़े कि उत्तरकाशी में 3000 से ज्यादा कांवड़िए फंस गए। 100 से ज्यादा गांवों का संपर्क कट गया और 80 से ज्यादा गांवों में अंधेरा छा गया। हालात नाजुक है और सरकार हर मुमकिन कोशिश कर रही है।
उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने हवाई सर्वेक्षण किया। जहाँ पर जलमग्न हो गया है, पानी घरों में भर गया है, तो वहाँ पर सुरक्षित स्थानों पर सभी को पहुँचाया जाए, दूसरी जगह शिफ्ट किया जा रहा है और साथ में जो राहत की चीजें हैं, जो जरूरत की चीजें हैं, वो तत्काल सभी को उपलब्ध कराने के लिए कहा है। उत्तराखंड में 4 दिन की बारिश ने बहुत कुछ बदल दिया है। अब बारिश तो फिलहाल बंद है, लेकिन उसका असर जगह जगह दिखाई दे रहा है।